एक मौलवी रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहे, तो जो उनको चराय खत्म होगा, लड़का भूखन मरे लागे। मौलवी घर में करती दौलत, जब लड़का भूखन मरे लागे तो मौलवियन के ही नारे थे घर में परे है, पढ़ावे नहीं जाते, लड़का भूखन मरते हैं, चले जाओ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप हो गई। लेकिन खाना कहाँ, पेट चला जाए। दूसरे दिन फिर कहते चले जा रहे बगैर चले जा, अलग वास्ते चले जा, कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे रे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहीं हाँ आते तेरे थूक मासर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे बगैर चले जा कहूँ। जब मौलवी ने मेरे कहे लागे तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक शहर में पहुंचे, देखे नहीं मस्जिद बहुत बड़ी, तो उनके मुहारे में बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिवे जब नमाज पढ़ा है देखे रोवत, तो कहें काहे रोवत हो, तो मौलवी कहते हैं बहुत गरीब हन, भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ न चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो न मिली हो, रख लेगा, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी एक दिन बैठ रोवे। शिव आए, कहने कहे रो, तो कहने हम पढ़ नहीं पावा, पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो, आज पढ़े नहीं तो हम बेइज्जत हैं, इसी अफसोस में रो रहे हैं। शिवे कहें तो रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ो। मौलवी गए, कायदा ले आए, इमाम साहब से शुरू कर दी। इमाम साहब शुरू की तो पढ़वें अलिफ बेते से जी में खे, मौलवी कहा चले जाए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल का हुआ, मौलवी जाल कहा जाल, तो मौलवी कहा जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई लो, तो इमाम साहब बंद कर दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए जाल पर मामला फंसा। मौलवी जाल कहा है नहीं, तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। धीरे धीरे मामला हफ्ता 2 हफ्ता चला गया और पूरे गांव मामला फैल गया। जहर देखो हरे लोग बैठ बतिया, हाँ यार जो झाड़ू देते बहुत घाम मड़ है हो, बहुत बदकले बताओ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसो। मौलवी पूरे शहर में बदनाम हो गए, और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे सलाम फेरे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाई आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो सब शिवे चौंके, कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं तकरीर कैसे सुने। तो जो कबू नहीं सुनत रहे तकरीर उन्हों बैठी गई, कहीं देखी कहत का, और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करें। खड़े हुए मौलवी साहब वैसी जानदार तकरीर किए इमाम हुसैन की शहादत पर कि सारे सिया भों भों रोवे लगे। और दर्दनाक शहादत है भी, आज भी अगर किताब पढ़ो इमाम हुसैन की शहादत की तो आंख भर ही जाती है। सारे सिया भों भों रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी चुप। जब शिवे रोए के छुपाने तब कहते आए हो मौलवी, आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाया, आवाज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गया, इतनी बढ़िया तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहते तुमको कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं ना, कहीं हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गए, अली कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आ जाएंगे तेरे पास, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर हजरत कहा, हजरत अली आए, पूछा क्या चाहता है, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा, मेरा सीना इल्म से भर गया। अब मैं बहुत बड़ा मौलवी मौलाना बन गया, जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलाना रहबे करे मौलवी मौलाना। तो शिवे कहीं हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गई, आली आली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे तो आयुगे, तेरे मुंह में थूक क्यों दी, कैसे हमरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली को नहीं देखा तो अली का थूक कहाँ मिलेगा, तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, तुम्हारे वसीले से कम उनका थूक तो हम पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा है तो कैसे थूक देवे, कहीं तब कहीं एक मुँह में थूका 100 रुपया ले। शिवे कहीं यार तुम 100 की बात करते यार, अली का थूक मिले कहाँ यार।
भाई एक सीवा सौके नोट दीस मुँह भाई सुके मुँह में मलबी थुपकिन बस दोसर का सीवा बढ़ा वहु सौके नोट दीस वहु मुँह भाई वहु मुँह में थुपकिन बस सीओ की लाइन बन गई। 100 रुपया डारे चले जाए मुँह बावत चले जाए मलबी थुपकत चले जाए थुपकत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुपकिन मलबी। और जब मर्द थुकाए खत्म है तो मेहरुए चल रही उन्हों बहुत तो शौकीन होता उन्हों आया कि मुँह बावे लागे उन्हों मुँह में मलबी थुपके लागे। अल्लाह जाने कि मुँह में थूक कहाँ से आता होता है वैसे का अखा थू 100 रुपया बावत रहा है। थुकत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुँह में थुका। और जब सब थुका के चले गए मौलवी के कमरा में रुपया का ढेर लग गया। तब मौलवी सोचे रात में कि यार हम कहा अली हमरे मुँह में थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए ऐसे सब हमसे थुकाए गए हैं कुछ जान पई है ना तो सवेरे तो पोल खुलेंगी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे भागत घरे पहुँचे। रात में दरवाजा खड़बड़ाए तो मौलवियन कहा था को आए रे तो कहीं मौलवी हुई रे दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोली तो मौलवी गठरा पटकिन तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे मौलवी कहा थे रुपया हो रे। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तो मौलवियन कहें हाँ ये कहाँ चोरायला है रे इतना रुपया कहीं चोरी को रे थूक के कमाई हो रे। मौलवियन कहा था सही बता रहे कि घर से उठायला है रे। तो मौलवी कहें तू न मनिए रे थूक के कमाई हुए रे चल काबा मठड़िया दे हूँ कसम खा ले रे। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार हुए तो मौलवी मान गई। वही दिन से हस मौलवी के पैर दबावे का हाय हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना कमाल है ठीक है खून में कत्ता कमाल है। तो यहाँ अली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत हैं। ऐ लोगों अली का जलसा कराते हो हसनैन का जलसा कराते हो तो उनके अमल पर अमल करने की कोशिश करो उनकी जिंदगी को अपनाओ। किसी से गलती हो जाए तो उसको मारने की कोशिश न करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत करने से पहले देखा यजीद को यजीद इस लायक नहीं था तो हाथ पे हाथ नहीं दिया। इससे हमें हक़गोई का पता चलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल असरी कसम है ज़माने की इन्नल इंसान लफी खुस्र बेशक इंसान घाटे में है इल्लल्लज़ीना आमनू मगर वो इंसान जो ईमान ले आया वामिलुस्सालिहाती और अच्छे काम किए वतवासौ बिल हक़ और हक बात की वसीयत की वतवासौ बिस सब्र और सब्र की वसीयत की तो अल्लाह फरमाता है वो इंसान कामयाब है। तो ज़िंदगी में आदमी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हक के खिलाफ कभी आवाज़ न हो। जो निकले हक बोली निकले और सब्र का दामन अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला में सब्र को और नमाज को दो चीज़ें ऐसी थीं कि इमाम पाक ने जाने नहीं दिया। जैसे कि आपने सुना है अब टाइम नहीं कि कुछ कहा जाए बहर कैफ ये सबक सीखो अहले बैत से कि करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था। 7 बंद रहा 8 बंद रहा 9 बंद रहा। 9 को असर के बाद यजीदियों ने ऐलान कर दिया जंग। इमाम हुसैन चाहते तो उसी दिन जंग कर लेते लेकिन कहा था यजीदियों एक रात मुझे मोहलत दे दो। एक रात की मोहलत किस लिए मांगी थी कि जिंदगी की आखिरी रात है खूब इबादत कर लें सजदे कर लें कुरान पढ़ लें अपने रब को राज़ी कर लें। पूरी रात अहले बैत के खीमे से मन की आवाज़ आती रही। आज वो रात हम लोगों को मिलती है तो खेल कूद में गुजारते हैं। अहले बैत की ज़िंदगी नज़रों के सामने होना चाहिए। मुहर्रम की 10 तारीख आई एक के बाद दीगरे शहीद होने लगे लोग। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था ऐ यजीदियों ज़रा सोच लो इस पूरी ज़मीन पर मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं है। तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ते हो नमाज में और मेरे ऊपर पानी बंद किए हो।
तो एक यजीदी बोला, हुसैन झूठे हो तुम, माज़अल्लाह, तुम नबी के नवासे कहाँ हो? जैसे इतना कहा, इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे भरे मजमे में इसने मेरे नसब का इनकार किया, इलाही इसने मुझे जलील किया, इलाही तू भी जलील कर दे। इमाम हुसैन के मुंह से दुआ निकली कि फौरन उस यजीदी को पैखाना लगा, और इतना तेज पैखाना कि वहाँ से दूर भागी नहीं पाई। एक जगह उजार पड़ रहा, वहीं बैठ गया, और जैसे बैठा वहाँ बिच्छू बैठ रहा वह मारिस गप से। ऐसा जहर उसके चूतर में फैला कि पूरे मैदान में चूतर पीट पीट के मर गया। इमाम हुसैन ने जैसे दुआ मांगी थी वैसे वो रुसवा हो गया। इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते तो कोई बच के नहीं जाता, लेकिन इमाम हुसैन को अपने नाना जान की उम्मत को एक तालीम देनी थी। इस्लाम के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया। आखिरी वक्त इमाम पाक जब खुद तशरीफ़ ले गए और मुकाबला किया तो 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे। आखिरी तीर इमाम पाक के पेशानी पे आके लगी। उन्होंने तीर को खींचा, खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आया। जैसे घोड़े से नीचे गए वैसे सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और तेजी से चलाया, लेकिन गला न कटा। तब इमाम ने फरमाया था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, इधर से नहीं कटेगा। कहा क्यों? कहा ये वो जगह है जैसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं कटेगा। जरा गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो करबला में मेरे नवासे हुसैन को बड़ी बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम अपने नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा। इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखा। खूली आया, उसने तलवार मारी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम ने हम लोगों को तालीम दिया कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, चलते चलते इमाम ने हमको आपको नमाज की तालीम दी है। नमाज और सब्र इंसान के लिए, ज़रा सीटी बंद कर दे भैया, नमाज और सब्र ये इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र हासिल करो, ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए हमें सब्र को नहीं छोड़ना है और हमें नमाज को भी नहीं छोड़नी। तो अहले बैत का जलसा आप लोगों ने कराया, तो उनकी ज़िंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा हैं, अहले बैत के हैं। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो। आज लोग या अली आली करते हैं और हज़रत अली की ज़िंदगी नहीं देखते, या हसन या हुसैन करते हैं। कुछ तो हसन हुसैन वजह हस्से हुस्से करते। ये हस्से हुस्से करना इमाम हसनैन के नाम की तौहीन करना। कहना है तो या हसन या हुसैन कहो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि खाने काबा का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे, एक तवाफ़ होता था तो हज़रत अली शेर खुदा का एक कुरान ख़त्म होता था। इतना लगाव था हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से। नमाज से इतना ताल्लुक़
कि आपने सुना होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उनके रान पे सर रख के लेट गए थे। असर का वक्त था, हुजूर बेदार नहीं हुए और असर की नमाज चली गई तो हजरत अली रोने लगे। इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे, सरकार के चेहरे पड़े, सरकार बेदार हुए। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज पढ़ी। अब हजरत अली की एक नमाज छूटी थी तो रोए थे, और आज हम उनके मानने वाले आली आली करते हैं। हमारी 5 नमाजें ज़ाय हो रही हैं दिन में रोज़ाना और हमको एहसास तक नहीं है। तो फिर हमने आली को कह करके अली को माना कहा। इसलिए गुजारिश है कि हजरत अली शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई थी, आप भी रखाओ। हजरत अली ने नमाज के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखा, आप भी नमाज के लिए तैयार रहो। कुरान से हजरत अली शेर खुदा ने मोहब्बत की, आप भी मोहब्बत करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मेहमान आए थे, दस्तरखान सजा, उनका खादिम यानी नौकर प्याले, मिट्टी के प्याले में सालन लेके आ रहा था। इमाम हुसैन के करीब पहुंचा तो गिर पड़ा, पैर फंसा गिर पड़ा, सालन इमाम हुसैन पर पड़ा, प्याला भी फूट गया, पूरा बदन इमाम हुसैन का जल गया, कपड़े भी खराब हुए। इंसानी फितरत के नाते इमाम हुसैन के आंखों में गुस्सा आया और ऐसे गुलाम की तरफ देखा। हम लोग होते तो गाली बकते, मार देते। इमाम हुसैन ने गुस्से से अपने खादिम को देखा तो वो खादिम उस जमाने के कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह थे गुलाम, लेकिन कुरान के आलिम थे, हाफिज थे, जानकार थे। फौरन गुलाम ने कहा अल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्या मतलब? अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता। जैसे गुलाम ने आयत पढ़ी, इमाम हुसैन का गुस्सा भी खत्म। कहते कद अफ़ौतुका, मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर आखिर में कहते कद अतक़तुका, जा मैंने तुझे खुदा के वास्ते आज़ाद भी कर दिया। तो ऐ लोगों, ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी थी, हमको आपको भी वही अपनाना चाहिए। इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया और आज दौलत होते भी हम एक हज नहीं कर पाते। ऐ लोगों, कभी ज़मीन जायदाद से पेट नहीं भरेगा। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। उसके पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज़ भर नहीं सकती। कितनों भी ज़मीन जायदाद हो जाएगी, पेट नहीं भरेगा। इसलिए इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया। तो अगर हसनैन से मोहब्बत है तो तुम भी हज करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को हमारी आपके गुनाहों का कफ़ारा बना दे और हज़रत फ़ज़ले मिल्लत अली रामा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ख़ुसूसियत के साथ करबला वालों के फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमको आपको माला माल फरमाए। इन्हीं चंद बातों पे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हज़रत ने फरमाया 10 मिनट, तो एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह की रहमत के साये के सिवा किसी चीज़ का साया न होगा। अल्लाह 7 बंदों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते इमामुन आदिलुन
इंसाफ करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत का साया अता फरमाएगा। अल्लाह कहीं पंच बना दे, कहीं फैसला करने वाला बना दे, तो इंसाफ की बोली बोलो, अपना पराया न देखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया नसीब करेगा। इंसाफ करने वालों के दर्जात क़यामत के दिन बहुत बुलंद होंगे। हदीस पाक में दूसरी जगह अल-मुक़सितून यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पे होंगे। जैसे आज ये मिंबर लकड़ी का बना, ऐसे अल्लाह इंसाफ करने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा, जिस पर इंसाफ की बोली बोलने वाले बैठेंगे। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। इदा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊदा, यहाँ तक कि दूसरी नमाज पढ़ने के लिए फिर पहुँच जाए। फजर पढ़ के आए, जोहर का इरादा रखे, जोहर पढ़ के आए, असर के इंतजार में रहे। जो बंदा अपने रब की मस्जिद से इतना दिल लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाब्बन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह उस नौजवान मर्द या उस नौजवान औरत को अपनी रहमत का साया देगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं रजुलानी तहब्बानी लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह ही को राजी करने के लिए एक जगह बैठे और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूर दूर हों। दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते हो, दोस्ती भी अल्लाह के वास्ते हो। इस तरह दोस्ती दुश्मनी करने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। पांचवें नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे कि फफादत आईना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू चल पड़े। रो दे अल्लाह को याद करके, नेमतों को याद करके रो दे, तो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाला क़यामत के दिन रहमत इलाही का साया पाएगा। छठे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, वह आदमी जिसको हसीन व जमील औरत तन्हाई में ज़िना के लिए बुलाए कि आओ मुझसे ज़िना कर लो। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो जवान कह दे नहीं नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इस तरह तन्हाई में जिसने अपने आप को ज़िना से बचा लिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए ज़िना से बचो। सातवें नंबर पर हुज़ूर ने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया। इतना छुपा के अल्लाह की राह में सदका खैरात दिया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता नहीं चला कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। तो अल्लाह की राह में सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। ऐ लोगों, नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई थी। उस जंग में हिंदू मुस्लिम सब थे, खुसूसियत के साथ मौलाना लोग थे। 16,000 आलिम उस जंग में शहीद हुए थे। जंग आज़ादी में 16,000 आलिम शहीद हुए। उसी में मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया, फांसी दिया। जब फांसी के फंदे पे उनको चढ़ाया, तब कहा था अंग्रेज़ों ने, मौलाना
आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ। पिपरा के आदमी हो तो कहा था लड़कों को बुला लो, बताए दे कहाँ कहाँ रुपया धरा है, या फला को बुला लो, धमाके को बुला लो। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेज़ों ने जब कहा था मौलाना आखिरी वक्त है, कोई बात बताओ, कुछ कहना हो तो कह दो, तो मौलाना ने कहा था कलम दे दो, कागज़ दे दो। कलम दिया, कागज़ दिया। तब मौलाना ने उस पर लिखा था अंग्रेज़ों को समझाने के लिए कि कोई गुल बाकी रहेगा।